नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई से पहले तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पूरा काम को कॉलम और बीम के साइज़ के साथ लगा हुआ सरिया के बारे में भी जानकारी देते हुए ये भी बताना चाहता हूँ कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने घर में किस तरीके से काम करवाना है और छत के ढलाई से पहले तक आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर ले। दोस्तों, चलेंगे इस घर के अंदर भी देखेंगे अंदर में किस तरीके से काम किया गया है, लेकिन जो चीज़ बाहर से आप समझ सकते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इस घर के लिए बात कर ली जाए विंडो का, तो सामने की तरफ जो दो विंडो आप देख पा रहे हो जो बॉक्स डिजाइन के साथ में है, साइड में भी जो विंडो आप देख पा रहे हो इसे भी बॉक्स डिजाइन के साथ में ही बनाया गया है। इसके नीचे वाला हिस्सा में आप देख पा रहे हो तो ईंट का जुड़ाई किया गया, लगभग 3 से 3.5 इंच के आसपास तक इस तरीके से बाहर निकलवाते हुए आप इसका जुड़ाई है वो करवा सकते हैं। कुछ इस तरीक़े से तीनों तरफ से ब्रिकवर्क का काम यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब लिंटल बीम का काम किया जाता है, लिंटल बीम का ढलाई किया जाता है, उसी समय से कुछ इस तरीक़ा से आप जितना आपने नीचे में निकाला हुआ है उतना या फिर उससे ज़्यादा निकालते हुए छज्जा के रूप देते हुए यहाँ पे आप कुछ इस तरीक़ा से ढलाई का काम करवा सकते हैं। तो देखिए तीनों तरफ से ईंटा का काम ऊपर में जुड़ाई के साथ ढलाई के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। आपके पास बजट ज़्यादा है तो नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे जुड़ाई का काम किया गया वहाँ पे भी आप ढलाई के साथ में काम को करवा सकते हैं। इस तरीक़े का विंडो आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर में लगवा रहे हैं। दोस्तों, जल्दी से अब हम लोग जान लेते हैं इस घर के फ्रंट एलिवेशन के बारे में, कॉलम के बारे में, बीम के बारे में और अदर एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ कि घर में किस तरीके से काम किया गया है और कितना तक का खर्चा आया है। तो बात कर ले कॉलम का, तो सामने की तरफ ये देख पा रहे हो 1 2 3, उसके साथ साथ ये 4, टोटल 4 कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। और ज़्यादातर जो कॉलम है उसको आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक ब्रिकवर्क का काम है वहाँ तक ढलाई का काम कंप्लीट कर लिया गया। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो जहाँ तक ईंट का जुड़ाई किया गया है वहाँ तक ऑलमोस्ट इसका कास्टिंग का काम ही कंप्लीट कर लिया गया है, मतलब ढलाई का काम ही कंप्लीट कर लिया गया है। सारा जो कॉलम है वो 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का साइज़ का है। आप देख पा रहे हो जो लिंटल बीम आप देख पा रहे हो ये घर के फर्श के लेवल से 7 फीट की ऊंचाई पे रखा गया। देखिए घर का जहाँ पे फर्श बनाया जाएगा वहाँ से 7 फीट की ऊंचाई पे इसका जो लिंटल बीम है उसका कास्टिंग किया गया है और लगभग 10 फीट के आसपास तक का ऊंचाई में घर का फर्श लेवल से लेकर 10 फीट की ऊंचाई में घर का छत का जो ऊंचाई है वो रखा गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है जब घर को 10.5 फीट के आसपास तक लोग हाइट में ले जाते हैं, कंफर्टेबल हाइट उसे माना जाता है। हालांकि 10 फीट में भी काम चल जाता है। चलिए मैं आपको कॉर्नर व्यू से इस घर के कॉलम और बीम के बारे में बता देता हूँ, लगा हुआ सरिया के बारे में बताता हूँ, फिर चलेंगे ऊपर टॉप व्यू से दिखाऊंगा कि इस घर को किस तरीके से बनाया गया और कितना का खर्चा। ये जो बीम आप देख पा रहे हैं प्लिंथ बीम इस घर के लिए ये 9 इंची बाई 9 इंची का है। यहाँ जो हाइट रखा गया थोड़ा कम है मेरा हिसाब से, थोड़ा हाइट ज़्यादा होना से कम 2.5 से 3 फीट तो हाइट आपको ग्राउंड के लेवल से रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बजट के लिए हाइट को कम यहाँ पे किया गया। हालांकि सभी का बजट अपना अपना होता है और सभी अपने अनुसार घर को बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का कॉलम में और प्लिंथ बीम में उसके साथ 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 8 mm का, जो कि लिंटल बीम में इस्तेमाल किया गया है। तो कॉलम बीम में 12 mm का सरिया, लिंटल बीम में 4 सरिया 8 mm का यूज़ यहाँ पे किया गया है। घर में घुसते ही आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिल जाता है। दोनों के बीच में एक सुंदर सा आर्क शेप का इस्तेमाल भी किया गया है। उसके जस्ट बगल में आप कॉमन टॉयलेट बाथरूम, उसके जस्ट बगल में आप सीढ़ी का काम भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला फ्लाइट पार्ट है, फिर लैंडिंग है, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट के लिए सरिया निकाला गया। देखिए पहला फ्लाइट है 10 इंची ट्रेड, 6 इंची राइजर के साथ में सीढ़ी का काम यहाँ पे किया गया है, आप देख पा रहे हो। और ये जो सीढ़ी का लैंडिंग है यहाँ पे खड़ा होते हुए मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ, दिखा देता हूँ टॉप व्यू से कि किस पैटर्न पे घर को बनाया गया है और कितना तक का खर्चा आया हुआ है। कंफर्टेबल जोन में मैं आ चुका हूँ और यहाँ से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम किया गया है। ये देख पा रहे हैं लगभग 4.5 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको छोटा सा मिल जाता है वेटिंग एरिया और लेफ्ट साइड में मिल जाता है आपको इस तरीके से सीढ़ी, आप देख पा रहे हैं। उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो गया वेटिंग एरिया, आप देख पा रहे हैं। और ये वेटिंग एरिया हो गया घुसने के साथ ही उसके बाद वहाँ पे आपको मिल जाता है 12 फीट बाय 13 फीट के आसपास तक का पहला रूम, ये आप देख पा रहे हैं। उसके जस्ट बगल में आपको मिल जाता है, ये आप देख पा रहे हो डाइनिंग एरिया है कुछ इस तरीक़ा से।
ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया बीचों बीच। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए तो यहाँ पे इस घर के लिए हो गया किचन, ये देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात कर ले पीछे साइड का, तो यहाँ पे भी 13 फीट में 12 फीट के आसपास तक का दूसरा रूम देखने को मिल जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ लगभग उसी साइज़ के आसपास तक का ये 2 रूम और आपको देखने को मिल जाता है। पीछे तरफ 3 रूम है, देखिए पीछे तरफ का जो जगह है, ये पहला रूम, दूसरा रूम, उसके साथ साथ ये तीसरा रूम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे एक और रूम देखने को मिलता है, तो ये 4 रूम हो गया। और स्टार्टिंग में 1 रूम आपको देखने को मिला था, तो 5 रूम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। 3 रूम आपका तो पीछे ही है, एक बार हाथ के नीचे है। इसके साथ वहाँ पे हॉल और डाइनिंग एरिया है, उधर किचन है इस घर के लिए। यहाँ पे आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है। ऊपर में यहाँ पे बॉक्स बनाया जा रहा है, स्टोर बॉक्स। इसके साथ यहाँ पे सीढ़ी हो गया, इसके साथ यहाँ पे हॉल या फिर वेटिंग एरिया बोल सकते हैं। उसके बाद उधर आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है। तो टोटल इस घर में 5 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है, जिसका काम छत के ढलाई से पहले तक किया जा चुका है। 10 इंची बाय 10 इंची के आसपास तक का सारा कॉलम का कास्टिंग भी हो चुका है। छत के ढलाई से पहले तक 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है प्रत्येक कॉलम में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और टोटल इस घर में 16 कॉलम का उपयोग किया गया है। 16 कॉलम है, एक दूसरे के बिल्कुल सीध में नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से बाहरी दीवार 10 इंची और अंदर का दीवार को 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए जो काम किया गया है, आखिर इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो अभी जो आपको खर्चा बता रहा हूँ, इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब घर का नक्शा बनाने से लेकर घर का कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए गड्ढा खोदने से लेकर जाली बिठाने, फुटिंग का काम करने, कॉलम, फिर प्लिंथ बीम, फिर इसका पूरा जुराई का काम, फिर लिंटल बीम, उसके साथ साथ छत के ढलाई तक का पूरा जुराई के साथ साथ कॉलम और जो बीम है उसका पूरा कास्टिंग, सीढ़ी का काम, अंदर में जो भी काम आपने देखा वो सारा काम करवाने में अब तक 7 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे 1600 स्क्वायर फीट का बड़ा साइज़ का ये बनता हुआ घर है। 40 फीट बाय 40 फीट में इसे बनाया जा रहा है, जहाँ पे 5 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, और आपको जो इसका काम है छत के ढलाई तक कंप्लीट किया गया है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर को कंप्लीट किया गया। और स्टेप वाइज वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीक़े से आपको काम करवाना है, तो मुझसे बात करते हुए आप अपने घर के लिए जो हेल्प है वो ले सकते हैं और अपने घर के लिए आप नक्शा भी बनवा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।